क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेशर। प्रेशर में सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रेशर की डेफिनेशन, फिर उससे बाद में प्रेशर की यूनिट्स। प्रेशर की जो यूनिट्स थी उसमें लगभग हम लोगों ने 5-6 टाइप की यूनिट्स हम लोगों ने डिस्कस करी। उसके बाद में पढ़ी प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स हम लोगों ने। हमसे पूछा जा सकता है प्रेशर बताओ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बताओ, गेज प्रेशर बताओ, ठीक है, वो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करे। उसके बाद में प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं वो हमने डिस्कस करा। प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या क्या काम में लिए जाते हैं? बैरोमीटर और मैनोमीटर काम में लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने करे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर, किसके अंदर? क्लोज कंटेनर के अंदर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। क्लोज कंटेनर से प्रेशर हम लोगों ने दो अलग अलग कंडीशन में पढ़ा। यदि क्लोज कंटेनर एक्सेलरेटेड ना हो तो प्रेशर एंड प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना, और यदि क्लोज कंटेनर एक्सेलरेटेड हो तो फिर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर एंड दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना। ये हम लोगों ने अब तक पढ़ा है प्रेशर में, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो वेसल है, जो कंटेनर है, वो कैसा हो? ओपन हो एंड एक्सेलरेटेड हो, तो उस कंडीशन में अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर या फिर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। कंटिन्यू करें। देखो ध्यान देना, बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। अपने पास है बेटा एक कंटेनर है, ये क्या है? एक कंटेनर है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सही बना है, सही बना है पहली बात। तो ये क्या है? एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है, मान लिया ये इसके अंदर क्या है बेटा? लिक्विड। बड़े ध्यान से समझे, ये इसके अंदर क्या है? लिक्विड है। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है? रो है, जैसा कि हमेशा से होती आई है। कितनी डेंसिटी है बेटा? रो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी है रो, और इसका एक्सीलरेशन है इधर की ओर ए। ओपन वेसल है, ऊपर की ओर क्या है? एयर। इधर की ओर क्या है भाई? एयर है, एटमॉस्फेयर में रखा जा रहा है। ओपन वेसल है और इसका एक्सीलरेशन कितना है? ए है। जब इसका एक्सीलरेशन ए होगा तो क्या इसकी सरफेस, ये जो लिक्विड है इसकी सरफेस बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली बनी रहेगी क्या? नहीं बनी रहेगी। लिक्विड की सरफेस किधर की ओर होती है? सरफेस टेंशन मैंने बताया था आपको। लिक्विड की सरफेस होती है बेटा जो नेट फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर। लिक्विड के पार्टिकल्स पर जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उन पर लगने वाले नेट फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होती है? लिक्विड की सरफेस होती है। याद है क्या आपको? सरफेस टेंशन बताया मैंने आपको कि लिक्विड की सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो नेट फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर क्या होती है? लिक्विड की सरफेस होती है, ठीक है। इसके लिए यहां पर इस लिक्विड का एक पार्टिकल इधर की ओर लेट कर लो आप लोग। एक लिक्विड की सरफेस का एक पार्टिकल लिया, कोई भी एक पार्टिकल ले लिया हम लोगों ने, कोई भी एक पार्टिकल ले लिया। बताओ इस पार्टिकल पे नीचे कितना फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा इस पर mg। यस सर कि नो सर? फिर देखो एक्सीलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर, तो सूडो फोर्स किधर की ओर लगा देंगे? इधर की ओर। तो इस पर ये लगा दिया हम लोगों ने क्या? सूडो फोर्स। ये लगा दिया हमने सूडो फोर्स। कितना लगा दिया? ma। दो फोर्स लग रहे हैं, एक ma लग रहा है और एक mg। बहुत इजी है और समझ के बड़ा अच्छा लगेगा आपको, रियल में शानदार पोर्शन है। तो देखो पढ़ क्या रहे हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर रो डेंसिटी वाला लिक्विड है और इसको एक्सीलरेट करा गया ए एक्सीलरेशन से, ए एक्सीलरेशन से। तो इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगेंगे? दो फोर्स लगेंगे। एक क्या लगेगा? mg, एक क्या लगेगा? ma सूडो फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होएगा बताओ? इनके बीच में कहीं ना कहीं। तो ये इनका क्या हो गया? एफ नेट। एफ नेट, तुम लोग तो इस एफ नेट की वैल्यू भी लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का अंडर रूट। दो फोर्स यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दो फोर्स यदि एक दूसरे क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर का अंडर रूट। अब लिक्विड की सरफेस कैसे होगी? रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर। यस सर कि नो सर? ये रिजल्टेंट ये वाला है कि नहीं है? तो लिक्विड की जो सरफेस होएगी वो इस वाले के क्या होएगी बताओ? परपेंडिकुलर। लिक्विड की जो सरफेस होएगी वो, ये देखो एफ नेट इधर की ओर लग रहा है,
तो लिक्विड की सरफेस इस एफ नेट के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। ये क्या होगी बताओ, लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस होगी। मान लिया ये वाला एंगल बन रहा है थीटा, ये वाला एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा। हॉरिजॉन्टल से सरफेस कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये एंगल थीटा होगा तो बताओ ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा क्या? ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? थीटा तो थीटा, थीटा तो 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ऑटोमेटिकली थीटा बच जाएगा, थीटा। अब ये वाला थीटा फाइंड कर सकते हो क्या? ये थीटा फाइंड करना तो अपने लिए बहुत इजी। क्या फाइंड कर लो, थीटा पूछे तो किसकी टर्म में बताते हैं जनरली, टेन की टर्म से बताते हैं जनरली, और तो कोस साइन किसी की टर्म में बताओ, लेकिन फिर भी हम लोग जनरली टेन की टर्म में बताते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने की इक्वल हो जाएगा, एम ए के इक्वल हो जाएगा बेटा, और बेस कितने की इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एम से एम कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू, या थीटा इक्वल टू लिख दो, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी का अंडर रूट। क्या हुआ, कुछ गलत लिख दिया, बोला गलत है, लिखा सही है। अच्छा देखो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी, टेन इनवर्स ए बाई जी। क्लियर? देखो जैसे इस कंटेनर को हम लोग एक्सेलरेट करेंगे इधर की ओर, लिक्विड की सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, लिक्विड की सरफेस यूं हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना लेगी, थीटा एंगल बना लेगी। एंगल कितना होगा, इतना होगा। एंगल कितना होगा, इतना होगा। कैसे फाइंड करा, इस पे लगने वाला नेट फोर्स फाइंड करा, और लिक्विड की सरफेस हमेशा नेट फोर्स के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बताओ इधर से मैं डायग्राम को चेंज कर दूं अब। देखो क्यों चेंज करा जा रहा है डायग्राम को, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड और कंटेनर दोनों क्या है बताओ, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है तो लिक्विड की सरफेस क्या नहीं रहेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लिक्विड की सरफेस कैसे हो जाएगी, यूं हो जाएगी। बोले सर आपको कैसे पता है कि ये यूं ही होएगी, ये से भी तो हो सकता है कि यहां से यूं लाइन ये यूं आए, बिल्कुल हो सकता है, यस और नो। वो तो इसके अंदर लिक्विड की अमाउंट जानना कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होएगा। ये वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। और लिक्विड की अमाउंट ही क्या, सॉरी एक्सेलरेशन देखना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होएगी कि ये वाला जो एंगल थीटा है ये कितना होएगा। यदि ये वाला एंगल और ज्यादा हो जाए, एक्सेलरेशन थोड़ा और ज्यादा हो जाए तो यूं हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। एक्सेलरेशन और ज्यादा हो जाए तो ये यूं हो जाएगी, यस और नो। तो देखो हम लोगों ने समझाने के लिए यहां पर लिक्विड की सरफेस को यूं बना दिया। बोलो आपको समझ में आया क्या? देखो ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ, थीटा हो गया। एक बार यदि समझ में आया तो इधर की ओर बनवा दो इस डायग्राम को। ये एक पार्टिकल लेट कर लिया भाई हम लोगों ने, ये क्या कर लिया, एक पार्टिकल हमने लेट कर लिया। इस पे इधर कितना लगेगा बताओ, एम ए लगेगा, इधर क्या लगेगा, एम जी लगेगा, इधर क्या होएगा बताओ, एफ नेट इधर की ओर हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आएगा, एफ नेट इधर की ओर हो जाएगा, और एफ नेट के परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगी, लिक्विड की सरफेस। यदि यहाँ पे छोटा डायग्राम होने की वजह से आपको समझ में ना आ रहा हो तो इधर की ओर देख लो। क्लियर? अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट देखो ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है, ये एक पॉइंट डी है। जो कोई भी पॉइंट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जो कोई भी पॉइंट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उस पे प्रेशर कितना होता है, पी नोट। तो यहां पर प्रेशर कितना होएगा बताओ, पी नोट। यहां प्रेशर कितना होएगा बताओ, पी नोट। इसमें कुछ सोचने की, कोई फॉर्मूला लगाने की, कोई एक्सेलरेशन की तरफ देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो कोई भी पॉइंट एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वहां पर प्रेशर कितना होएगा बताओ, पी नोट। तो यहां पर भी प्रेशर पी नोट। इसको यूं लिखने की बजाय मैं यूं लिख दूं क्या, पी ए इक्वल टू क्या होएगा, पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी इक्वल टू पी नोट। बोलो कोई डाउट? यहां का प्रेशर कितना हो गया बताओ, पी नोट। कोई डाउट हो तो बोल दो।
अब देखो मैं आगे एक लाइन लेट कर रहा हूं, यहां पर एक लाइन में यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो लाइन है ये इस सरफेस वाली लाइन के पैरेलल है। ये इस सरफेस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। बड़े ही ध्यान से समझना आप लोग, ये लाइन इस सरफेस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। क्लियर है बेटा? ठीक है। और इस पर मैंने एक ये पॉइंट ले लिया, क्या नाम दे बताओ इस पॉइंट को? ओ नाम दे दें? चलो ओ नाम दे दिया, ओ नाम इसको दे दिया। ठीक है भाई, मैंने ओ सोचा थोड़ा सा ओ पे दिक्कत आएगी, फिर यहाँ पे क्या होएगा कि ओ नाम देंगे ना इसको, तो यहाँ के प्रेशर को किससे लिखेंगे? पीओ से। पीओ से ऐसे लगेगा जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए सोच समझ के नाम दे। उसको क्या नाम दे दिया? क्यू दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? क्यू नाम दे दिया। समझ गए क्या? ये वाला जो पॉइंट है ये इधर से मान लिया हॉरिजॉन्टली, सरफेस से हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स सेपरेशन पर है, कोई डाउट? और इधर से मान लिया ये कितने सेपरेशन पर है? वाई सेपरेशन पर है। कितने सेपरेशन पर है भाई? वाई सेपरेशन पे। कोई डाउट? मुझे यहां पर इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए, पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए। इस पॉइंट, ये जो पॉइंट बी था ना यहाँ पे, इसको नाम दे दूं बी। एक ही तो बात है। अरे बोलो बोलो। सरफेस के सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा बताओ? पी नोट। चाहे यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी देखो आप लोग, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा? पी नोट। यस और नो? तो देखो यहां पर सरफेस के सभी पॉइंट पे प्रेशर पी नोट हो गया। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस पैरेलल लाइन पर प्रेशर देख रहा हूं मैं। कहां पर? इस पैरेलल लाइन पर। और इस पैरेलल लाइन पर प्रेशर फाइंड करने के लिए एक पॉइंट क्यू यहां पर लेट कर लिया। इधर से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स। इधर से कितने पर है? वाई पर। ठीक है भाई? देखो यहां पर प्रेशर पता करने के लिए यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक अपने वाला फॉर्मूला लगा दो। अपने वाला फॉर्मूला क्या था बताओ? पी स्टार्टिंग प्लस पी रास्ते में इक्वल टू पी एंडिंग। यही था क्या? इस स्टार्टिंग पॉइंट का प्रेशर कितना है बताओ? पी नोट। ये क्या हुआ? देखो स्टार्टिंग पॉइंट का प्रेशर कितना है बताओ? पी नोट। कोई डाउट? फिर यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक आए, वाई रो, वाई रो जी। एच रो जी होता है फॉर्मूला, लेकिन इधर की ओर जी है, इधर वो ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? वाई रो जी इक्वल टू पी एंडिंग। यहां से यहां तक लगाया है, इक्वल टू पी एंडिंग, तो पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया बताओ? पी नोट प्लस वाई रो जी। कब आया? इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये आंसर ही आया दरअसल। तो ये कोई इक्वेशन फर्स्ट नहीं है, बस मैंने नाम दे दिया इसको। देखो आंसर, मतलब इस पे तो प्रेशर फाइंड करना चाह रहे थे हम लोग। इस पे प्रेशर फाइंड करना चाह रहे तो प्रेशर आ गया। और क्या है? कैसे आया ये? बी से लेके क्यू तक, बी से लेके क्यू तक हमने क्या करा? अपने वाला फॉर्मूला लगाया। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। फिर देखो आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक? सी से लेकर क्यू तक। बोले सर हमको कैसे पता लगेगा कि सी से क्यू तक लगाना है फॉर्मूला कि क्यू से सी तक लगाना है? एक ही बात है, किधर ही लगाओ आंसर हो ही आएंगे। तो कहां से कहां तक लगा दिया बताओ? सी से लेकर क्यू तक। सी से लेकर क्यू तक अपने वाला फॉर्मूला लगाया। स्टार्टिंग पॉइंट का बताओ, यहां पर भी बताओ पी नोट ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी अभी मैंने बोला कि वो पॉइंट जो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वहां का प्रेशर पी नोट होता है। ऐसा मैं तुमको 7वीं बार बोल रहा हूं पिछले 2 दिन में। तो देखो ध्यान दो, यहां पर पी नोट, स्टार्टिंग पॉइंट का बताओ क्या हो गया? पी नोट। फिर यहां से लेके यहां तक आए, कितना आएगा? एच रो जी होता है फॉर्मूला, लेकिन यहां से यहां तक आए तो एच की जगह तो क्या हो जाएगा? एक्स। रो की जगह रो। फिर जी आएगा कि ए आएगा? ए आएगा, ए आएगा। फिर एम ए किधर की ओर लगेगा बताओ? इधर की ओर लगेगा। सुडो फोर्स इधर की ओर लगेगा तो प्रेशर भी किधर? इधर आने पे बढ़ेगा। भाई एम ए इधर लग रहा है पार्टिकल्स पे, तो इधर आने पे प्रेशर क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। हम भी इधर की ओर ही आ रहे हैं और इधर आने पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस लिखोगे माइनस? प्लस इक्वल टू क्या हो गया? पी क्यू। लास्ट पॉइंट का प्रेशर, लास्ट पॉइंट का प्रेशर। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? पी नोट प्लस एक्स रो ए। इस तरीके से भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़े भाई? देखो बड़े ही ध्यान से समझिएगा आगे।
यहां पर देखो मान लिया ये वाला h है, मान लिया ये वाला कितना है भाई h, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाला कितना है h है। गौर करना, देखो ये वाला क्या है h है। तो हमने क्या करा, अब इस पॉइंट को क्या नाम दे बताओ, s नाम दे दें। चलो जी, इसको सरफेस का s नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सरफेस का s। ठीक है जी, तो ये s नाम दे दिया इसको। यहां से लेके यहां तक, s से लेकर q तक हमने अपने वाला फॉर्मूला लगाया। कौन से वाला फॉर्मूला लगाया, अपने वाला फॉर्मूला। बताओ भाई स्टार्टिंग पॉइंट का क्या हो गया, P नोट प्लस यहां से लेके यहां तक क्या लगाओगे, एच रो जी फॉर्मूला होता है। तो देखो H का क्या हो जाएगा, H, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी, रो हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब G लिखोगे कि A लिखोगे, ना तो G लिखेंगे ना ही A लिखेंगे, ना तो G लिखेंगे ना ही A लिखेंगे हम लोग। देखो इधर की ओर तो क्या है A, इधर की ओर क्या है G। गौर करो, इधर की ओर तो क्या है A, इधर की ओर क्या है बताओ G। तो इधर की ओर क्या हो जाएगा बताओ, इधर की ओर a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। अरे बोलो बोलो, बोले सर ऐसे थोड़ा ना हो रहा है, ए तो सर इधर की ओर है, इधर की ओर। अरे भाई फोर्स वाइज देखते हैं हम लोग, किस वाइज देखते हैं, फोर्स वाइज। फोर्स तो एम इधर की ओर लगेगा ना, और एम जी इधर की ओर लगेगा। तो फोर्स वाइज देखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इधर की ओर लेंगे। नहीं समझ में आई क्या बात। तो देखो क्या हो जाएगा, एच रो जी, उस जी की जगह पे क्या लेंगे, a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू। बताओ जम हुई थोड़ी सी बात। तो पी क्यू इक्वल टू पी नोट प्लस एच रो a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। कई बच्चों को शायद हजम नहीं हुआ ये पॉइंट, नहीं हुआ ना, चलो अभी हजम करवा देंगे। ये इतना और ये इतना, क्लियर है बेटा। देखो यहां पे ध्यान देना, इस h को क्या लिखा जा सकता है, ये कितना एंगल है बताओ, थीटा। तो ये भी एंगल कितना हो गया, थीटा। क्लियर है भाई, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। आप लोग एक काम करो, साइन थीटा फाइंड कर लो। यहां पर क्या फाइंड कर लो बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, h बाई एक्स। किससे, छोटे वाले ट्राइंगल से। बोलो बोलो, किससे, छोटे वाले ट्राइंगल से, h बाई एक्स। क्लियर है। बड़े वाले ट्राइंगल से देखो, किससे, बड़े वाले ट्राइंगल से। ये तो कितना हो गया y, ये तो कितना हो गया y, और ये कितना हो गया बताओ, हाइपोटेनियस, एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट। यस और नो। हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, रहने दो, एक बार रुक जाओ। देखो इधर ध्यान दो, यहां से देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आया, ए बाई जी। एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो इसके अनुसार। ये तो कितना हो गया थीटा, ये कितना हो गया ए, ये क्या हो गया जी। टेन थीटा फाइंड करके देख लो क्या आएगा, ए बाई जी। यस सर कि नो सर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। कुछ गलत तो नहीं बनाया। टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी आया तो उसके अनुसार एक ट्राइंगल बना लिया। अब देखो इधर वाले ट्राइंगल से, किससे, इधर वाले ट्राइंगल से, किससे भाई, इधर वाले ट्राइंगल से साइन थीटा फाइंड करा। क्या फाइंड करा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, h बाई एक्स, h बाई एक्स। क्लियर है। अब इधर वाले ट्राइंगल से साइन थीटा फाइंड करो। इधर वाले ट्राइंगल से क्या फाइंड करो, साइन थीटा। बताओ भाई कितना होगा इधर वाले ट्राइंगल से साइन थीटा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो यहां से देखो, गौर करना आप लोग, समझ में तो आ रहा है क्या कि देखो एक बार तो इधर वाले ट्राइंगल से क्या फाइंड कर लिया, साइन थीटा। एक बार इधर वाले ट्राइंगल से क्या फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा। समझ में आ रही है। दोनों को एक दूसरे क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया तो यहां से देखो ये ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट और इंटू एच इक्वल टू एक्स से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो देखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ये एच और ये मल्टीप्लाई होके एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखो पी क्यू इक्वल टू
पी क्यू इक्वल टू पी नोट प्लस एच, ये देखो इतनी एच ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एक्स ए, तो एक्स ए और रो ये वाला इतना आ गया। बताओ वो का वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पी क्यू इक्वल टू पी नोट एक्स रो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना सही है। ये फॉर्मूला दरअसल कोई अलग अलग है ही नहीं। आप लोगों ने बस इसमें क्या करा, साइन थीटा फाइंड करा, साइन थीटा एक बार इस ट्रायंगल से फाइंड कर लिया, एक बार उस ट्रायंगल से फाइंड कर, दोनों को बराबर करके इसमें जो डेटा थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो इस फॉर्मूले से वापस ये वाला फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट हो तो बोल दो। एक बार देखिए, एक काम करो, साइन थीटा की बजाय, क्या भाई, साइन थीटा की बजाय टेन थीटा फाइंड करके देखो। क्या फाइंड करके देखो? टेन थीटा। टेन थीटा बताओ एक बार तो इधर वाले ट्रायंगल से फाइंड करो। इधर वाले ट्रायंगल से टेन थीटा क्या हो जाएगा? y बाई एक्स, बोलो बोलो, y बाई एक्स, y बाई एक्स। और इधर वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा बताओ? a बाई जी। इधर वाले ट्रायंगल से तो पहले ही हो रखा है a बाई जी, तो y g इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? x। y g इक्वल टू क्या हो जाएगा? x a। तो देखो यहां पर ये जो पी क्यू का तो पी क्यू हो गया, पी नोट का क्या हो गया? पी नोट। एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं? वाई जी, और ये रो का रो, तो वापस से वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? देखो पी क्यू इक्वल टू पी नोट प्लस वाई रो जी, ये वाला फॉर्मूला आ गया। समझ रहे हो क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि चाहे तुम लोग इधर से यूं अपने वाला फॉर्मूला लगाते हुए प्रेशर फाइंड करो, चाहे आप लोग यूं प्रेस फॉर्मूला लगाते हुए फाइंड करो, चाहे आप लोग यूं लगाते हुए फाइंड करो, तीनों से प्रेशर क्या आएगा? सेम ही आएगा। जो कंटेंट बताया वो समझ में आया? क्या क्या कंटेंट बताया? फर्स्ट पॉइंट तो ये बताया कि इसको इधर की ओर एक्सेलरेट करेंगे तो लिक्विड की सरफेस यूं हो जाएगी। बोले सर कैसे पता लगेगा? इधर एक्सेलरेशन है तो एम बना दो, उल्टी डायरेक्शन में mg बना दो, नीचे की ओर रिजल्टेंट पता कर लो, जो सरफेस आएगी वो रिजल्टेंट के क्या होएगी? परपेंडिकुलर होएगी। ये वाला एंगल थीटा लिख दिया आप लोगों ने, ये सरफेस उसके परपेंडिकुलर बना दी, और वहां से आप लोग उन फोर्स से क्या पता कर सकते हो? थीटा पता कर सकते हो कि ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और ये थीटा, तो यहाँ पे टेन की फॉर्म में आप लोग थीटा फाइंड कर सकते हो। यहाँ से सरफेस का एंगल आ जाएगा किसके साथ में? हॉरिजॉन्टल के साथ में। क्लियर है बेटा? ये सरफेस के एंगल हम लोग एनएलएम में भी फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फाइंड करना इजी होता है, और बहुत सारे अलग पॉइंट भी यहाँ से ये बता के जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा फायदा होता है। समझ रहे हो क्या? फिर देखो ये सरफेस का मैटर हुआ, फिर उसके बाद में सरफेस के सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। फिर उसके बाद में एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, पैरेलल लाइन पर एक पॉइंट क्यू ले लिया, उस पॉइंट पे हमने क्या फाइंड करा? प्रेशर। कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे? पी नोट प्लस एच एक्ट वाई रो जी, वाई रो जी। फिर यहां से यूं आओगे तो पी नोट प्लस एक्स रो ए, फिर यहां से यूं आओगे तो पी नोट प्लस एच रो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है भाई? अब एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और देखो, एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और है, बहुत ही काम का पॉइंट। जो लिक्विड की सरफेस के पैरेलल लाइन होती है, जो लिक्विड की सरफेस के पैरेलल लाइन होती है, उस पैरेलल लाइन के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है। उसके सभी पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होता है? सेम। जैसे ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट क्या हो गया? R, ये पॉइंट क्या हो गया? T। क्या हो गया? T। तो प्रेशर एट पॉइंट Q इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट R इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट T होएगा। सभी पॉइंट पे प्रेशर क्या होएगा? सेम होएगा। कितना होएगा बता दो एक बार दोबारा से? P नोट प्लस वाई रो जी, P नोट प्लस वाई रो जी, या क्या होएगा? P नोट प्लस एक्स रो ए, या क्या होएगा? P नोट प्लस एच रो ए स्क्वायर। बताओ समझ में आ जाएगा? तो देखो क्या हो गया, पॉइंट क्या हो गया? प्रेशर। क्या भाई? प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स ऑन imaginary line
पैरेलल टू सरफेस विल बी सेम। बताओ समझ में आ रहा है पॉइंट? कि इसके सभी पॉइंट्स पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। पक्की बात है? करें क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम्पल है अपने सामने, फाइंड स्प्लिट आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर इफ A equal to G, A equal to 2G and A equal to 3G। इधर तो लिखने के लिए जगह नहीं, इधर लिख देते हैं A equal to 3G। इस कंडीशन में कंटेनर से स्प्लिट आउट क्या बताना है भाई? वाटर अपने को फाइंड करना है। कंटेनर अपने को गिवन है, ये वाला कंटेनर अपने को गिवन है भाई। कंटेनर की हाइट कितनी है? h, ठीक है बेटा। और ये हाफ फील्ड है, क्या है? हाफ फील्ड है, यस और नो? हाफ फील्ड h/2 तक ये फील्ड है और इसको इधर एक्सेलरेट करा जा रहा है। 3 अलग अलग पोर्शन, कितने पोर्शन है? 3। A इक्वल टू जी है, A इक्वल टू 2G है, A इक्वल टू 3G है। उस कंडीशन में स्प्लिट आउट वाटर बताना है। ये जो कंटेनर है बेटा ये क्यूबिकल है। कैसा है? क्यूबिकल। बोलो बता सकते हो क्या? चलो 2 मैं बता देता हूं, तीसरा तुम लोग करके बताना। करके बता दोगे? पक्की बात है? चलो ठीक है। थोड़ा सा 3D में सोचना है। कंटेनर है और क्यूबिकल है। ये कैसा है? क्यूबिकल। देखो जी, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ध्यान से समझो, गौर करना। लिक्विड की सरफेस का एंगल पता कर ले। लिक्विड की सरफेस का एंगल पता कर लें क्या? tan थीटा। लिक्विड की सरफेस का एंगल पता करें हॉरिजॉन्टल से। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? A/G। तो ये क्या हो जाएगा? G/G। क्या हो जाएगा? 1। तो थीटा कितना हो गया? 45। थीटा कितना हो गया? 45। क्लियर? देखो ध्यान दो, ये कंटेनर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, लिक्विड की सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 45। तो बताओ यूं ये एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? 45 तो आधा आधा बांट देगा इसको। तो लिक्विड बताओ इसमें यूं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बोलो। पहले कितना फील्ड था बताओ? हाफ फील्ड था। हाफ फील्ड था। अब भी क्या है बताओ? हाफ फील्ड ही है। अब भी देखो इधर का आधा खाली है और इधर का आधा भरा है। यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, इधर का आधा खाली और इधर का आधा भरे वाली सिचुएशन होगी। ये एंगल 45 आ गया, ये एंगल 45 आ गया, तो इधर का आधा खाली और इधर का आधा क्या हो गया? भरा हुआ हो गया। तो बताओ कितना लिक्विड बाहर निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो स्प्लिट आउट कितना हो जाएगा बताओ? स्प्लिट आउट कितना हो जाएगा? 0। जी लिक्विड का 0 अमाउंट बाहर की ओर निकलेगा। कोई डाउट हो तो बोलोगे। शायद आपको हवा लगी। अरे पक्की बात है क्या? ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो फिर आगे बढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। A इक्वल टू क्या दिया जा रहा है? 2G। A इक्वल टू क्या दिया जा रहा है? 2G। बड़े ध्यान से समझना। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? A/G। 2G/G। G से G कैंसिल, 2 आ गया। थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। पहले से एंगल कम आया कि ज्यादा आया? ज्यादा आया। पहले से एंगल ज्यादा आया। ये क्या हो गया बताओ? कंटेनर। ये क्या हो गया बेटा? कंटेनर। क्लियर है? पहले से एंगल ज्यादा आया है, पहले से एंगल ज्यादा आया है, तो ये लिक्विड की सरफेस यूं हो जाएगी, फिर यूं होएगी। पक्की बात है? पहले से एंगल ज्यादा आया है, सोच लो पहले से एंगल क्या है? ज्यादा। तो देखो थोड़ी सी यूं हो जाएगी, फिर यूं होएगी,
टेन थीटा बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ना, टेन थीटा बढ़ने। किसी को एंगल वगैरह कुछ कम समझ में आए, किसी के एंगल की वैल्यू आपको याद ना भी हो तो याद रखो टेन थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ रहा है तो ये जो यूं लाइन है वो यूं हो जाएगी थोड़ी सी, यस और नो। तो यहां से देखो ये वाली लाइन यूं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पहले देखो ये कहां तक आ रहा था, यूं आ रहा था, यहां तक देखो, यहां तक लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई है ना, सीधी कर देते हैं अभी। देखो ये जो पहले देखो ये लाइन यू यहां तक आ रही थी, बिल्कुल डायगोनली आ रही थी, लेकिन अब ये थोड़ी सी किधर की ओर आ जाएगी, इधर की ओर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। ये एंगल कितना, थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 2 है। ये कितना है बोलो, h। ये कितना है, h। ये वाला स्मॉल h मान लो एक बार। ये स्मॉल h फाइंड कर सकते हो क्या? स्मॉल h फाइंड कर सकते हो? कितना होएगा बोलो? टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h। टेन थीटा कितना है, 2 है, तो स्मॉल h इक्वल टू h बाई 2, h बाई 2। बोलो हवा लगी क्या? अब देखो इसका पता करना अपने को वॉल्यूम, इसका क्या पता करना, वॉल्यूम। इसके लिए इस डायग्राम को किसमें बना लो, 3D में बना ले एक बार। बोलो बोलो किससे बना ले, बोलो 3D में। धोखा हो गया, कोई बात नहीं है। देखो 3D में डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये क्या बनाया, क्यूब। बड़े ध्यान से ना बायो वाले खासकर। ये बेटा क्यूब हो गया बेटा, अरे हो गया क्या क्यूब? ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये क्यूब हो गया। अब इसमें लिक्विड देखो कहां तक फिल है, यहां तक, इतने पोर्शन में फिल है, इतने पोर्शन में लिक्विड फिल है इसके अंदर। तो देखो इसको मैं यूं बना सकता हूं क्या, यूं, यूं और ये यूं। बताओ इतने पोर्शन में लिक्विड फिल है कि नहीं है? ध्यान से समझो, देखो इतने पोर्शन में लिक्विड फिल है क्या? शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये कितना हो गया बताओ, h बाई 2। ये कितना हो गया बोलो, h। और ये कितना हो गया, h। क्लियर? मुझे इस इतने लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए। ये फाइनली इतना वॉल्यूम बचा है इसके अंदर, फाइनली ये वाला सीन बन गया इसके अंदर, यस और नो? फाइनली ये वाला सीन बन गया, मतलब फाइनली ये वाला सीन है, मुझे फाइनल वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए, फाइनल वॉल्यूम। इसलिए क्यूब जो यू है ना, इसको पकड़ के थोड़ा सा यूं कर लो, और ये वाले वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया इंटू ये वाली हाइट। अरे वॉल्यूम ऐसे तो पता करते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया इंटू ये वाली हाइट। ये एक सैंडविच है बीच से कटी हुई, यस और नो? तो एरिया इंटू उसकी हाइट, यस और नो? तो देखो V फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया तो कितना, h इंटू एच बाई 2, h इंटू एच बाई 2। ये तो क्या हो गया, एरिया, और फिर ये वाली हाइट कितनी होगी, h। तो ये क्या हो गया, h क्यूब बाई 2 हो गया, h क्यूब बाई 2। तो स्प्लिट आउट वॉल्यूम, स्प्लिट आउट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इनिशियल माइनस V फाइनल। अरे इनिशियली तो कितना था, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल वो मिसप्रिंट हो गया अभी, थोड़ा सा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिसप्रिंट क्या हुआ, मिसकंसेप्ट ही हो गया। तो देखो अभी बता देते, इधर ध्यान दो। ये वाले वॉल्यूम में फाइंड करने में थोड़ी मिस्टेक होगी। क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इंटू ये वाली हाइट, विड्थ कह सकते हो। अब ये वाला एरिया कितना होएगा, 1/2 बेस, और ये इतना, ये वाला एरिया तो इतना हो गया, और फिर ये वाली विड्थ कह दो, हाइट कह दो, जो भी है। तो ये वाला कितना हो गया, h। तो ये क्या हो गया, h क्यूब बाई 4। कोई डाउट हो तो बोलो, h क्यूब बाई 4। अब देखो स्प्लिट आउट वॉल्यूम, स्प्लिट आउट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इनिशियल माइनस V फाइनल। कुछ लिक्विड इसमें से बाहर निकल गया, वो अपने को फाइंड करना है। V इनिशियल बताओ आप लोग ही, बोलो कितना होएगा, V इनिशियल। ये देखो आधा था,
आधा भरा हुआ था ये, आधा भरा हुआ था तो कितना हो गया बताओ, एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 4 कितना हो जाएगा बोलो, एच क्यूब बाई 4 आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। हवा लगी क्या? थर्ड पार्ट करें भाई? देखो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ध्यान देना। थर्ड पार्ट में ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 3g। ए इक्वल टू 3g दे रखा है तो टेन थीटा डैश इक्वल टू 3g बाई कितना हो जाएगा, g इक्वल टू 3 हो गया बेटा। 3 हो गया तो देखो क्या फर्क पड़ेगा कि यहां पर ये वाला कितना हो जाएगा, h बाई 3 हो जाएगा। बोलो जैसे उसमें ये h बाई 2 हुआ था, ये थीटा, समझ रहे हो इस बात? टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल H बाई स्मॉल h करोगे और टेन थीटा इक्वल टू कितना पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 3। तो ये वाला h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 3। स्प्लिट आउट वॉल्यूम, स्प्लिट आउट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनिशियली तो कितना था, एच क्यूब बाई 2 माइनस फाइनली यही सेम सिचुएशन आ जाएगी, बस h बाई 2 की जगह क्या आ जाएगा, h बाई 3 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, h इंटू एच बाई 3, h इंटू एच बाई 3। क्लियर है? h इंटू एच बाई 3 इंटू हाफ, ये तो क्या हो गया इसका एरिया, लेकिन इसका तो वॉल्यूम लिखना है, इंटू h क्या हो जाएगा, h क्यूब बाई 6 हो गया, ये h क्यूब बाई 2 है, कितना बचेगा, h क्यूब बाई 3 होएगा। पक्की बात है? तो ये इसके आंसर आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, आगे बढ़े। समझो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर। कंटेनर कैसा है बेटा, क्यूबिकल। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कंटेनर टिल द लिक्विड विल नॉट स्प्लिट आउट, कि जहां तक लिक्विड जो है वो स्प्लिट आउट ना होए, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। क्लियर है बेटा? यस सर। देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या सिचुएशन हो सकती है, ये तो क्या हो गया बताओ, कंटेनर हो गया बेटा। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सिचुएशन हो सकती है कि ये जो लिक्विड है वो जब ये इधर की ओर यूं एक्सेलरेट करेंगे तो लिक्विड की सरफेस यूं होएगी, यूं होएगी तो बस ये इसके टच में आ जाए बस, यस और नो, इससे लिक्विड बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो ये देखो ये वाला सीन बन गया यहां पर, समझ में आया क्या? मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कितना है, H। क्यूबिकल कंटेनर है तो ये भी कितना है, H। और मान लिया ये कितना हो गया, Y। मान लिया ये कितना हो गया, Y। क्लियर है गया? यस सर। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। एक बार यदि ये Y फाइंड कर लें तो हम लोग मामला सेट कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, a बाई जी। टेन थीटा इक्वल टू a बाई जी। और ज्योमेट्री से देखोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एच। y बाई एच, y बाई एच। देखो g अपने को पता है, h अपने को गिवन है। यस सर। यदि y फाइंड कर लें, y फाइंड कर लें तो बताओ एक ही वैल्यू यहां से आ सकती है कि नहीं आ सकती? आ सकती है बेटा। अब देखो यहां पर ध्यान देना कि y अपने को फाइंड करना है, y फाइंड करना बहुत इजी। यहां से कोई लिक्विड बताओ स्प्लिट आउट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब v इनिशियल इक्वल टू क्या है, v फाइनल है। v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल, बहुत सीधा सिंपल। v इनिशियल बताओ कितना होएगा, v इनिशियल, बोलो बोलो। ये वाला कितना है, h। ये वाला कितना है, h। क्यूब सोच के देखो, एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। बेस एरिया कितना हो गया, h स्क्वायर। बेस एरिया कितना हो गया, h स्क्वायर। कितने हाइट तक फिल करा गया, 3h बाई 4। तो ये h स्क्वायर इंटू 3h बाई 4। क्लियर? v फाइनल देखो, v फाइनल, ये h है, ये y है,
ये कितना हो गया h माइनस वाई, h माइनस वाई। पहले तो इसका वॉल्यूम देखो, बेस एरिया कितना हो गया h स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी h माइनस वाई, h माइनस वाई प्लस प्लस ये वाला वॉल्यूम देखो, याद करो अभी तो 3D डायग्राम बनाया था, जो अभी अभी डायग्राम बनाया इस वाले से याद करो। तो ये वाला कितना हो गया 1/2 y इंटू एच, ये तो हो गया एरिया इंटू एच, एच ये वाला, अरे सैंडविच है ये y है, ये h है, और कितनी मोटी सैंडविच है h मोटी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 एरिया, ये एरिया हो गया इंटू क्या हो जाएगा h। किसी को एतराज हो तो बोल दो, पहले का वॉल्यूम इतना, पहले का वॉल्यूम इतना, बाद का वॉल्यूम इतना, स्प्लिट आउट कुछ हुआ नहीं है। कोई डाउट हो तो बोल सकते हो। h स्क्वायर से क्या कर दो, h स्क्वायर निपटा दो, कितना हो गया 3h/4 इक्वल टू h माइनस वाई प्लस y/2, y/2 ये तो हो गया, फिर मैं ध्यान दिया नहीं। इधर तो कितना है बताओ h, कितना है बेटा h है, तो ये h का तो h लिख दिया एक बार के लिए। ये माइनस वाई और y/2, माइनस y/2 बच जाएगा, कोई डाउट? तो y/2 इक्वल टू h/4, तो y इक्वल टू h/2, बोलो बोलो। सो a/g, y की जगह कितना पुट करोगे h/2, और ये h, क्लियर है क्या? h से h निपटा दें, निपटा देगा। तो a इक्वल टू g/2 आंसर, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। बताओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि नहीं था? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड, फाइंड एंगल ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड फिल करा गया, ग्रेविटी यहाँ पर प्रेजेंट है, और एक्सीलरेशन इसका इतना दिया गया है, कंटेनर का एक्सीलरेशन इतना दिया गया है अपने को लिक्विड की जो सरफेस है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड करना है। देखो एक पार्टिकल लेट कर लो, ये कौन से वाला पार्टिकल है? जो लिक्विड की सरफेस पर है। यस सर कि नो सर? जो लिक्विड की कहां पर है भाई? सरफेस पर है, वो वाला पार्टिकल हमने लेट कर लिया। बताओ mg किधर की ओर लगेगा? नीचे की ओर बेटा, mg नीचे की ओर। ये ax एक्सेलरेशन है किसके अलोंग? x एक्सिस के अलोंग। सूडो फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। तो इधर की ओर क्या लगा दिया बताओ? ये max, कुछ गलत तो नहीं करा? शाबाश। फिर देखो ay किधर की ओर है बताओ? ऊपर की ओर है, तो फोर्स किधर की ओर लगाए बताओ? नीचे की ओर। कितना हो गया बताओ? may। इसका और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा बताओ? इनके बीच में, इधर की ओर इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। डेफिनेट। कोई डाउट हो तो बोलो। जो सरफेस होएगी वो रिजल्टेंट के क्या होएगी बताओ? ये एंगल कितना होएगा? 90। सरफेस का ये वाला एंगल अपने से पूछा जा रहा है, सरफेस का हॉरिजॉन्टल से एंगल अपने को फाइंड करना है। कोई डाउट हो तो बोल दो। ये थीटा, तो ये कितना हो गया? थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्लियर? बताओ टेन थीटा क्या होएगा? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाला है max अपॉन बेस, कितना हो जाएगा? max, सॉरी may प्लस mg। कॉमन ले लो, कॉमन, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ax अपॉन ay प्लस g। बोलो भाई समझ में आया जी? आंसर। यदि यहाँ पे ग्रेविटी क्या होती? एब्सेंट होती।
ग्रेविटी एब्सेंट होती तो mg यहां से गायब हो जाता, mg गायब हो जाता तो यहां से भी g क्या हो जाता, गायब हो जाता। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, tan इनवर्स ax अपॉन ay। वो डाउट हो तो बोल। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। कल से जो भी प्रेशर में पोर्शन आएगा बहुत ही अच्छे लेवल का आएगा। इसका मतलब ये नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में पूरा आएगा और कंटेंट भी बहुत ही शानदार लेवल का आएगा, मतलब मजा आएगा आपको समझने में, ठीक है। धन्यवाद।